Okay guys, very good afternoon to all. So today we are going to discuss about ultrafiltration and urine formation. Okay, urine formation, ultrastructure of kidneys. ओके किडनी के जो अल्ट्रा ये पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 जो है हम लोगों ने मतलब कि एक सेक्शन जो है कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज जो होगा पार्ट उसके सेकेंड पोर्शन पे डिस्कस करेंगे एंड आज हम लोग यूरिन फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। तो ये दो टॉपिक जो हैं वो हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं गाइस। देखो जनरली हम लोग ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ किडनीज और ये जो आपका थर्ड है, ठीक है, ये जो आपका सेकंड टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जनरली रिलेटेड है। तो देखो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हमको मेन जो है वो क्या है। इन द लास्ट क्लास आपको ये पता है कि जनरली किडनी में होता क्या था, ठीक है। जैसे ये क्या है, ग्लोमेरुलर है फॉर्म है, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है। चलो एक नेफ्रॉन बना देते हैं पहले। ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि ये क्या है, बोमेन कैप्सूल्स का फॉर्म है। देन बोमेन कैप्सूल से क्या होता है, यहाँ से एक पीसीटी फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक पीसीटी जो फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग जनरली शॉर्ट में बना देते हैं पीसीटी को, ठीक है। लाइक ये क्या है, पीसीटी है। देन ये क्या है, हैंडलिस रूप है, ठीक है। उसके बाद ये हैंडलिस रूप यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है। देन यहाँ से क्या कंप्लीट होगा, डीसीटी। ये इतना कंप्लीट था। ये क्या आपका नेफ्रॉन का एक यूनिट था, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है पीसीटी, ये है डीसीटी, ओके। और ये है हैंनरीज लूप, हैंनरीज लूप, लूप ऑफ हैनली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लूप ऑफ हैनलीज है ये क्या है, बोमेन कैप्सूल है आपका, ठीक है। बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। चलो बोमेन कैप्सूल हो गया। तो इतना हम लोग कंप्लीट किए थे लास्ट क्लास में। अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। इतना विजिबल है क्या, ओके एक मिनट, हाँ ओके। देखो अब जैसे मैं किडनी फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है। ये किडनी हो गया, किडनी का ये हाइलम पोर्शन ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या बनाए थे, मेड्यूला बनाए थे, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये कॉर्टेक्स पोर्शंस और ये क्या है उसका मेड्यूला पोर्शंस। ये ऐसे ही शो हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, एक पोर्शंस देखा था गाइस, यानी कि हम लोग कैल्विक्स यानी कि यूरेटर को देखे थे। ये जो है फिल्टर है, फिल्टर ट्यूब्स है मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स जो क्या था, यूरेटर था, वो कनेक्टेड था। अब क्या होता है, अब की बार हम लोग कनेक्ट करेंगे दूसरे ऑर्गन्स को, ठीक है, दूसरे ट्यूब्स को। ये है आपका वेन, ये क्या है, वेन है। इसको बोल सकते हो आप रीनल आर्टरीज। क्या ये रीनल आर्टरी है। तो रीनल आर्टरी इसमें इंटर करता है, ठीक है। कलर इफेक्ट या रीनल आर्टरीज में इंटर करता है। इंटर करने के बाद ये रीनल आर्टरीज क्या होते हैं, डिफरेंट, ये देखो कितने सारे हैं, अलग अलग ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस जो है उनमें डिवाइड होगा, ये ऐसा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, ये जो रीनल आर्टरीज है इसको 1 मिलियन नेफ्रॉन्स को ब्लड देना है। कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन को। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स के बेसिस पे ये जो रीनल आर्टरीज है दे आर डिसोसिएटेड विद द मिलियंस ऑफ फॉर्म्स, मिलियंस ऑफ कैपिलरीज, ओके। तो ये क्या होता है, कंटिन्यू आगे जाता है और ऐसे फिर से छोटे छोटे कैपिलरीज में, ठीक है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो मतलब आपका जो नेफ्रॉन का ट्यूब्स है वो सब ये कॉर्टेक्स के जो रीजन्स है, इन कॉर्टेक्स के रीजन्स में कनेक्टेड है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। इनमें नेफ्रॉन्स क्या है, कनेक्टेड है, ऐसा। इतना विजिबल, इतना समझ में आया। मतलब ये जो है आपका क्या है, रीनल आर्टरीज है, रीनल आर्टरी। तो ये जो रीनल आर्टरी है गाइस, ये हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन प्लस यूरिया प्लस
H कॉन्सेंट्रेट यानी कि आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, इन सब को लेके कहाँ पे आता है, ये इंटर करता है किडनीज में। ठीक, किसके थ्रू किडनी इंटर कर रहा है, रीनल आर्टरीज के थ्रू इंटर कर रहा है। ये रीनल आर्टरीज में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखो, हाँ ये पोर्शन दिख रहा है ये, तो ये जो एक सिंपल छोटा सा कैपिलरीज होता है, यहीं पे आपको यहाँ पे बोमेन कैप्सूल मिलेगा। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल जो है ये वाले पोर्शंस पे ही ये ऐसा आप पीसीटी, फिर हेनलीज लूप, फिर डीसीटी में ऐसा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक छोटा सा पोर्शन है ऐसे, यहाँ पे ये जितने भी पोर्शंस है उन सब में क्या लगा रहता है आपका, ये जो है नेफ्रॉन्स की जो ट्यूब्स है वो सब यहाँ पे कनेक्टेड होती है, इन सारे कॉर्टेक्स पोर्शंस में कनेक्टेड होता है। हेनलीज लूप जो होता है वो जनरली मेड्यूल, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो मेड्यूला है उस वाले पोर्शंस पे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो इतना आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, मतलब कि ये जो है ये अफ्रेंट है, ये क्या है, अफ्रेंट है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग अफ्रेंट आर्टरी। ठीक है, ये अफ्रेंट आर्टरीज है, रीनल आर्टरी। देखो ये रीनल आर्टरी डिसोसिएट होता है अफ्रेंट आर्टरीज में, यानी कि ब्लड को कैपिलरीज के फॉर्म में कहाँ पे लेके आता है, अब बेसिकली नेफ्रॉन्स के ट्यूब्स में लेके आता है सिंगल फॉर्म में, और नेफ्रॉन्स में आने के बाद ये जो होता है डिफरेंट कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। देखो ऐसे कैपिलरीज बना देता है। ठीक है, आप सबको पता है सेल्स में कैपिलरीज के बाद क्या आता है, वेन्स आता है, तो ये क्या होता है, कैपिलरीज में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है ऐसा। तो ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, इसी बंच ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं गाइस बोमन कैप्सूल, सॉरी ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। चलो यहाँ लिखें, ये कहलाएगा आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस पोर्शन बना लिया, बंच बना लिया। यहाँ पे जो आपका क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ यूरिया आया है, कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया आया है, ऑक्सीजन आया है, ठीक है, वाटर है, इन सब को क्या करता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है। कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है बोमेन कैप्सूल कर रहा है। इतना क्लियर है क्या सबको? देखो रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये किडनीज है, ठीक है, किडनीज में क्या होता है, रीनल आर्टरी जो होता है इंटर करता है। रीनल आर्टरीज ये सपोज कर लो, ये क्या है, पूरा का पूरा आपका मेडिलरी पोर्शंस है। आपको ये थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि छोटा सा विजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझो, अगर इसको मैं जूम कर दूँ, थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये जो क्या है आर्टरीज फॉर्म है, मतलब एक्चुअल में जूम तो ये हो रहा है ना, तो हम लोग इसको एरो कर छोड़ो, इसको मैं इधर से जूम कर रहा हूँ, ये लो, ये जूम करके इधर ही दिख रहा है कि ये जो है आपका क्या है, कैपिलरीज जो पोर्शन है, ये जो मेड्यूलरी फॉर्म है, ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, ये देखो ये मेड्यूलरी। तो मेड्यूलरी में क्या हुआ, ये जो आर्टरीज है, ठीक है, जो रीनल आर्टरीज है, इसके दो वर्क होते हैं, दो काम होता है। फर्स्ट वर्क होता है टू गेट यूरिया रिमूव्ड, टू गेट यूरिया रिमूव्ड। फर्स्ट तो जो यूरिया है उसको कहाँ छोड़ना है, किडनीज में रिमूव कर देना है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है इसका, सेकेंड फंक्शन होता है टू गिव ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ किडनीज, गिव ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ किडनीज। ठीक है, किडनी के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन भी देना है इनको, एंड यूरिया को रिमूव भी करना है। ये क्या होता है, रीनल आर्टरीज के दो काम होते हैं। ठीक है, टू वर्क्स को परफॉर्म्स करता है यहाँ पे। अब ये क्या होते हैं, ये ब्लड ये मिक्स करके यहाँ पे क्या है, 1 मिलियंस कैपिलरीज को, मीन्स 1 मिलियंस ट्रिलियन सेल्स होंगे, मीन्स आपका नेफ्रॉन ही क्या है, नेफ्रॉन ही आपका क्या है, मिलियंस में है। तो सोचो उस एक नेफ्रॉन की यूनिट्स को बनाने के लिए कितने सारे सेल्स लगेंगे, यानी ट्रिलियंस में ये नंबर काउंट होगा। और ये एक एक जो कैपिलरीज होता है वो ऐसे एक एक नेफ्रॉन में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसका विजिबल पार्ट ये है। ये बनाया क्या, ये जो अफ्रेंट आर्टरीज है, यानी कि ये जो आर्टरीज है रीनल आर्टरीज, वो डिवाइड होता है और इंटर करता है कहाँ पे,
नेफ्रॉन के अंदर। तो जो इंटर करता है उसी को क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टरीज। ये अफरेंट आर्टरीज में ब्लड, यूरिया और आपका जो बेसिकली क्या है जो वाटर है वो सब इंटर करता है, और इंटर करने के बाद ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। ये जो कैपिलरीज का साइन होता है इसमें याद रखना, ये कैपिलरीज स्पेशल टाइप के कॉलमनर्स जो होते हैं, बेसिकली ये जो है एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्लोमनर सेल्स के बनते हैं। जो स्क्लोमनर सेल्स जो होते हैं स्पेशल क्यूबिक फॉर्म्स करते हैं, और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जिनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, और ये क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ से जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट, ठीक है, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ से अब्जॉर्ब होता है बोमेन कैप्सूल के थ्रू। बोमेन कैप्सूल के थ्रू वेस्ट अब्जॉर्ब होने के बाद आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वेस्ट अब्जॉर्ब होने के थ्रू कहाँ चला जाता है, फिर ये वेन्स में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही जो फंक्शन है परफॉर्म्स हुआ, रीनल आर्टरीज ने सिर्फ क्या किया है, यूरिया रिमूव किया है। ऑक्सीजन दिया है क्या, नहीं, बिना ऑक्सीजन दिए ये जो वेन्स है, ठीक है, ये वेन्स है, ये ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये पतला ट्यूब, ये पहले मोटा रहता है फिर पतला हो जाता है, ठीक है, थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या वेन्स बोलेंगे, नहीं, क्योंकि अभी तक वो इम्प्योर ब्लड दिया नहीं है। इम्प्योर ब्लड दिया है क्या, नहीं, बट ऑक्सीजन दिया भी नहीं है, ऑक्सीजन इसको दिया नहीं, सिर्फ वेस्ट को क्या किया, ये वेस्ट मटेरियल्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कराया। तो ये जो कहलाता है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसका वो देखो, ठीक है, ये जो अफरेंट आर्टरीज है अभी तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, और ये कैपिलरीज से फिर से आर्टरीज में कन्वर्ट हो गया। सो दिस आर्टरीज इज नोन एज इफरेंट आर्टरीज, इफरेंट आर्टरीज, आर्टेरी, इफरेंट आर्टरी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बचा है। अब ये अफरेंट आर्टरीज जो होता है फिर छोटे 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 सब ट्यूबुलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे क्या होता है, सब जो ट्यूबुलर्स है सब ट्यूबुलर्स फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, और ये सब ट्यूबुलर्स फॉर्म जो होते हैं इनसे ऐसे लिपट जाता है, अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा याद रखना है, ये सब ट्यूबुलर्स से अटैच हो जाता है। अब इन ट्यूब्स का फंक्शन क्या होता है, इन ट्यूब्स का फंक्शन होता है, ये जो पीसीटी है इनके सेल्स को, अब यहाँ पे सेल्स होंगे, देखो सेल्स होंगे, तो इन पीसीटी के सेल्स को क्या देने का काम होता है, ऑक्सीजन देने का काम होता है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देते हैं, इन सेल्स को ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन कंप्लीट हुआ। ऑक्सीजन कंप्लीट करेंगे तो एक बात याद रखना, जब इनके सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, जो कहाँ पे है, यूरिया में है, वो इनको वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्लड इनको वापस से लेगा, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे वेन्स में। ठीक है, कैपिलरीज के बाद अब ये जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वेन्स में कन्वर्ट होगा गाइस। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे कैपिलरीज से फिर ये वेन्स में कन्वर्ट होगा। तो ये एक फॉर्म चलता है जहाँ पे 2 टाइम्स क्या होता है, कैपिलरीज फॉर्म्स होते हैं। ये वेन सी है, ये वेन सी है जो डिवाइड हुआ है, और इनमें क्या होता है, अच्छे से ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में अटैच्ड हो जाता है। इनमें से एक जो होता है, ये देखो, ये हैनलीज रूप हो गया ना, हैनलीज रूप में कन्वर्ट होगा, एक पीसीटी के बाद एक हैनलीज रूप में कन्वर्ट होगा। ओके, एक जो वेन्स होता है वो टोटल यहाँ से नीचे से आके हैनली लूप से ऐसे कन्वर्ट होता है इसमें। तो ये जो ट्यूब्स होता है, ये ट्यूब ये सबसे अलग होता है, जो क्या हो रहा है, हैनली लूप से कनेक्ट हो रहा है। तो हैनली लूप से जो कनेक्ट होता है ये अलग ट्यूब होता है, और ये फिर वेन्स का काम करना यहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो इतना स्ट्रक्चर है अफरेंट इफरेंट का। ठीक है, और ये जो होता है 2 टाइम्स क्यों वर्क करता है, क्योंकि 2 टाइम्स वर्क होता है उसका। ठीक है, एक तो फर्स्ट टाइम क्या किया, वेस्ट को एब्जॉर्ब कराया, उसके टाइम ऑक्सीजन दिया ही नहीं, जब उसको रिवाइज होता है कि ऑक्सीजन दिया नहीं, वो फिर से ट्यूब फॉर्म करता है इफरेंट आर्टरीज का। वेन्स नहीं बना रहा है, इफरेंट आर्टरीज ही बना रहा है, और प्योर ब्लड ऑक्सीजन को फिर इनके कैपिलरीज से मिक्स होके, ठीक है, इनमें देखना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनके जो बेसिकली पीसीटी है डीसीटी तक नहीं जाता, पीसीटी और लूप ऑफ हैनरीज तक अच्छे से लिपट जाता है, कोल्ड हो जाता है, और फिर बाद में फिर वेन्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या आर्टरीज का फंक्शन है। इतना क्लियर है सबको, ये यहाँ पे हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्या इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये रीनल आर्टरीज तक तो इतना कंप्लीट है आप लोगों को, आई थिंक ये भी कंप्लीट है ना। चलो इसको थोड़ा सा ना एडवांटेज बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ आने में इजी होगा। थोड़ा सा मैं लूप को चेंज कर रहा हूँ इसका,
ये जो है इसमें ही मैं डाल रहा हूँ पीसीटी को। ये देखो, ये पीसीटी ऐड कर दिया, ठीक है। पीसीटी ऐड होने के बाद इसका स्ट्रक्चर मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। पीसीटी ऐसा चेंज हुआ, अब यहाँ से क्या बन गया, ऐसे हेनरी ऑफ लूप बन गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, डीसीटी हो गया। चलो, तो थोड़ा इजी बन जाएगा, बट बन नहीं रहा है। चलो अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये क्या है, पीसीटी है, ठीक है। इसको आपको समझना है कि ये पीसीटी है। ऐसा पीसीटी, ठीक है। पीसीटी के बाद जो एक्चुअल में ऐसा रहता था उसको थोड़ा चेंज कर दिया। पीसीटी हो गया, ये हो गया आपका हेनरीज लूप, और ये हो गया डीसीटी, ठीक है। पूरा क्लियर है इतना। ये क्या हो गया आपका इफ्रेंट, और ये हो गया अफ्रेंट, ठीक है। ये इफ्रेंट आर्टरी। अब ये इफ्रेंट आर्टरी किया क्या, ये ब्लड डोनेट किया, ठीक है। ये ऐसे कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, और एक जो था वो एक कैपिलरीज यहाँ से कंप्लीट हुआ। ये ऐसे ब्लड डोनेट किया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। एक पूरा यहाँ से कंप्लीट हुआ, ओके। ऐसे ट्यूब्स आ गए ना, ये कैपिलरीज नहीं है, ये ट्यूब्स हैं, ऐसे ट्यूब्स बनाए, ठीक है। और एक क्या किया, पूरा का पूरा जो हेनरी ऑफ लूप्स है, ठीक है, उस हेनरी ऑफ लूप्स को कवर कर दिया। ये पूरा का पूरा हेनरी ऑफ लूप्स को कवर करके, ठीक है। फिर किस में कन्वर्ट हुआ, फिर ये कन्वर्ट होता है रीनल आर्टरीज में। ये देखो ऐसा। तो ये जो फॉर्म है ये किसका है, ये है रीनल वेन्स का, ठीक है। ये रीनल वेन, तो ये अफ्रेंट आर्टरीज से कन्वर्ट हो गया रीनल वेन्स में। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। ये देखो, इनके सेल्स को ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है इनके सेल्स को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। और इनके जो सेल्स हैं बदले में इनको क्या दे रहा है, कार्बन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रीनल वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है इसको बोलते हैं, ओके, नेम मिस्टेक हुआ था, इसको बोलते हैं सब, फिर से लिख दिया क्या मैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो कैपिलरीज डिवाइड हो रहा है उसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, और इसको ये जो लास्ट जो क्या करता है, हेनरीज ऑफ लूप को कवर करता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। तो इतना नेम आपको याद रखना है। रीनल वेन्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो समझ में आ गया, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस का फंक्शन समझ में आ गया। अब टोटल हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शन कंप्लीट करेंगे यूरिन फॉर्मेशन का, कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। ये यूरिन फॉर्म्स कैसे होगा, ये टोटल जो होगा इसमें 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो सब। चलो, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिकनेक्ट थ्रू द अदर लिंक्स। ओके गाइस, देखो फंक्शन कैसे कंप्लीट होगा इसका, ठीक है। फंक्शन अब देख लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। ऑल इरेज। अब यूरिन फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग ना, यूरिन फॉर्मेशन, तो इसको मैं भी रिमूव नहीं करूँगा, अभी रहने दो इसको। देखो, यूरिन फॉर्मेशन के लिए फिर हमको क्या चाहिए, फिर से मैंने ड्रॉ किया एक डायग्राम। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। तो ये हो गया हम लोगों का बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल से फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ पीसीटी। अब की बात मतलब थोड़ा सा चेंज किया हूँ और कुछ नहीं, लास्ट टाइम जैसे कर दूँ क्या। चलो, पीसीटी बना देते हैं थोड़ा सा, ये लो, ठीक है। ये पीसीटी हो गया। पीसीटी के बाद ये जो है, ये ट्यूब जो होगा वो क्या होगा, हेनरीज लूप, ठीक है। लूप ऑफ हेनरी हो गया ये। उसके बाद ये क्या है, डीसीटी, ठीक है। पीसीटी, हेनरीज लूप, डीसीटी, ये हो गया नेफ्रॉन का एक छोटा सा यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, कलर,
यहाँ पे एक्चुअल में ये होता है कि यहाँ से आता है अफ्रेंट क्या है, अफ्रेंट आर्टरीज, ठीक है, अफ्रेंट आर्टरीज यहाँ से इंटर करता है, कैपिलरीज का एक बंच बनाता है, और ये कैपिलरीज क्या काम करता है पता है ना सबको, ये जो है ग्लोमेरुलस फॉर्म करता है, और ये ग्लोमेरुलस फिर से कन्वर्ट होता है आपके इफ्रेंट, ठीक है, इफ्रेंट आर्टरीज में। क्यों कन्वर्ट करता है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं देता, ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए फिर से एक किस में कन्वर्ट होता है, प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म हुआ। प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज जो होंगे, अभी मैं इसको इधर नहीं लेके जा रहा हूँ, इधर वापस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमको प्रोसेस समझना है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, बस वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जैसे एक लेके जाऊँ भी तो क्या है, मिक्स हो जाएगा, तो ऐसे ही क्या होता है, प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज कन्वर्ट होता है। एक से यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका वासा क्रिएटा जो होगा कंप्लीट होगा, और ये फिर वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेंस हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट समझना आप लोग, पॉइंट क्या हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा देखो। फर्स्टली तो यहाँ से क्या आता है आपका, याद रखना, हीमोग्लोबिन के साथ क्या क्या है, ऑक्सीजन है, प्लस यूरिया है, ठीक है, प्लस वाटर है, H2O है, एंड प्लस इसमें H+ आयंस हैं, यानी कि आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन वो सब है। तो ये यहाँ से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब्स कर रहा है, ठीक है, फिल्टर करने के लिए, किसके लिए यूज़ कर रहा है, फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ से यूरिया प्लस वाटर, ठीक है, प्लस कुछ H+ आयंस क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होते हैं, ये भी याद रखना। कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी क्या होता है, इसको जल्दी अब समझ लो, यूरिया है तो यूरिया में कुछ ग्लूकोज के भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब्स हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, दिस इज द बेसिकली फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, ग्लोब्यूलर है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेट कर रहा है। फिल्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया कि ये तो है बस अब हीमोग्लोबिन, यहाँ से क्या रहता है, बस हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जो होता है अब इस ट्यूब में फ्लो होता है, तो ऑक्सीजन इनको देता है, ट्यूब को देना स्टार्ट करता है, ठीक है। बट यूरिया जो है, ये देखो यूरिया जो है, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ये यूरिया हैंडली लूप्स और इनमें सब में फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो होता है, ये बाद में एक डक्ट बनाता है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, इनमें नेफ्रॉन की ये डक्ट कंडक्ट होते हैं। ये जो डक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्ट करने का काम करता है किसको, यूरिन को, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। और यही डक्ट फिर किस में ओपन होता है, इसमें, ये दिख रहा है आपको, ये मेड्यूला से फिर ये जो होते हैं आपका माइनर जो कैप्रिक्स है, माइनर कैलिप्स, उसके बाद मेजर कैलिप्स, उसके बाद जो होता है फिर ये यूरेटर से क्या होते हैं, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब फंक्शन समझो आप लोग, फंक्शन कैसे होगा। तो फर्स्ट जो हो गया, यूरिन हो गया, H+ हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एक पॉइंट याद रखना, ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग दिख रहा है आपको, ये ग्लोमेरुलर का, यहाँ से हर एक दिन, ठीक है, हर एक दिन लगभग 180 लीटर यानी 118 लीटर वाटर जो होता है यहाँ से फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा 180 लीटर वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो सोचो क्या हम लोग 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, ठीक है, वो यूरिन हम लोग प्रोड्यूस ही नहीं करते। 180 लीटर मतलब आपकी बॉडी का 99% तो वाटर ही है वो, ठीक है। हम लोग कितना यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से ज़्यादा यूरिन नहीं होता, ठीक है। तो 1.5 लीटर यूरिन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 180 लीटर वाटर यहाँ पे आ रहा है, तो सोचो वो सारा का सारा वाटर कहाँ जाता है। तो जैसे हीमोग्लोबिन इनको ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जैसे इनको ऑक्सीजन देता है, इनके सेल्स को ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जैसे इनके सेल्स को ऑक्सीजन दे रहा है, इन सबके सेल्स को ऑक्सीजन देता है, उसके टाइमिंग के बाद क्या होता है, इनको रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत सारा यूज़फुल ग्लूकोज को, यूज़फुल वाटर्स को क्या कर दिया है, इसमें छोड़ दिया है, उसको हमको वापस लेके जाना है। क्यों? क्योंकि इतना वाटर की रिक्वायरमेंट है क्या इनको, नहीं, इनका इतना वाटर नहीं चाहिए। तो ये लोग इसको फिर से क्या करते हैं, यहाँ तो एब्जॉर्ब हुआ था, ये रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से जो H2O है, ठीक है, H2O के आयंस है, ग्लूकोज के जो आयंस है, इनको रीअब्जॉर्ब करता है,
ऐसा रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सेकेंड जो स्टेप्स है वो सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप यहाँ दिख रहा है क्या, चलो सेकेंड स्टेप यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप होगा ट्यूबुलर का हो रहा है ना, तो इसको लिखेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, ट्यूबुलर का हो रहा है। ट्यूबुलर ने क्या किया, ट्यूब्स ने क्या किया, रीअब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, किसको रीअब्जॉर्ब किया, वाटर्स को। ओके, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से यूरिया रीअब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया, ये जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे चला गया, इसमें चला गया। ओके, यहाँ से कुछ ब्लड सेल कभी आता नहीं है, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब कभी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस क्या होते हैं, वाटर्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अभी ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज का भी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ किसका हो रहा है, यहाँ पे यूरिया का हो रहा है और कुछ वाटर्स के हो रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें, चलो ग्लूकोज भी ले लो, क्योंकि ग्लूकोज के लिए फिर इटरेशन बताएंगे, कोई मतलब नहीं है, कंडीशन इसी में जाना है। ग्लूकोज और वाटर को रीअब्जॉर्ब करके वो यहाँ पे ले गया। अच्छा, एक पॉइंट ये होता है कि यहाँ से कुछ वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट अभी भी यहाँ पे नहीं आते, यानी कि यूरिया जैसे कुछ वेस्ट होते हैं, हार्मफुल वेस्ट, वो वेस्ट क्या होते हैं, अभी भी इन ब्लड में रहता है। ठीक है, अभी भी क्या रहता है, ये ब्लड्स में रहता है, जो एब्जॉर्ब नहीं रहता। ठीक है, वो वाटर, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स रहता है, यानी इनमें अभी भी क्या होता है, फ्यू अमाउंट्स में क्या रहते हैं, वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं। ठीक, ये वेस्ट कुछ भी हो सकते हैं, अमोनिया के हो सकते हैं, यूरिया के हो सकते हैं, यूरिक एसिड के होते हैं। तो अब इन यूरियास को, इन वेस्ट को क्या होता है, फिर से हेनलीज लूप है, ये आपका पीसीटी है, इनको फिर से क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। ठीक है, फिर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन इस अब की बार क्या होते हैं, ये जो होते हैं यहाँ के जो सेल्स होते हैं कॉलमनर, ये जो देखो पीसीटी इसमें मेन रोल प्ले करता है। पीसीटी जो होता है, पीसीटी क्या करता है, हेनली लूप तो जो जाता नहीं है, ये तो होता है, ये जो वेस्ट होता है ना, इसको डायरेक्टली क्या करता है, जो पीसीटी के जो ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, स्क्वामुलस, ये स्क्वामुलस जो सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यूज़ होते हैं, उसको सीक्रेट करता है अपने आउटर एनवायरनमेंट से, क्या करता है, अपने बॉडी, अपने सेल्स में सीक्रेट करता है, और उसको फिर कहाँ पुश कर देता है, यहाँ पे पीसीटी के अंदर, इन जो सीक्रेटा है। ठीक है, ये सिक्रेटा बोल सकते हैं, सिक्रेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये यूरिन नहीं बने ना, अभी ये यूरिन नहीं बना है, इतना सारा यूरिन नहीं बनता, ये यूरिन नहीं बने, इसको हम लोग जनरली सिक्रेटर बोल सकते हैं। ये जो सिक्रेट है, ये जो सिक्रेट किए हुए जो सब्सटेंस है, इनके साथ जो होता है, उन बाकी जो वेस्ट मटेरियल उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और फाइनली फिर ये सारा का सारा कहाँ जाता है, हेनली लूप में जाता है। लूप ऑफ हेनली से ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके यूरिन बन जाता है, और ये यूरिन फिर कहाँ होता है, डायरेक्टली यहाँ से यूरेटर से नीचे जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप आप नोट डाउन कर लो। थर्ड स्टेप है बेसिकली आपका ट्यूबुलर, क्योंकि ट्यूब ही कर रहा है, पीसीटी के ट्यूब से ही कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर। ट्यूबुलर क्या होगा आपका, ट्यूबुलर होगा सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन, क्योंकि सिक्रेट कर रहे हैं, यहाँ के जो सेल्स होंगे, यहाँ के ये जो सेल्स होंगे, जिसको स्क्वामोस सेल्स बोलते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं, ये इसको सिक्रेट करके इसको देता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके बेसिकली सिक्रेशंस का नाम आएगा। तो 3 कंडीशंस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। ट्यूबुलर आपका ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ पे फिल्ट्रेट करते हैं किसको, वाटर को, यूरिया को, ग्लूकोज को, हाइड्रोजन आयंस को, एक्स्ट्रा को। ठीक है, अब उसके बाद ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनको लगता है, ट्यूब्स को लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा क्या किया, वाटर बेसिकली वेस्ट में डाल दिया है। वेस्ट मतलब कि ये जो इसके एक्सक्रेटर है, ठीक है, मतलब यूरिन नहीं, मतलब एक सब्सटेंस उसमें ऐड कर दिया, इस ट्यूब के अंदर डाल दिया, ट्यूबुलर के अंदर डाल दिया, तो उसको वो रीअब्जॉर्ब करता है किसमें, ये जो आपका बेसिकली पेरी ट्यूबुलर जो बेसिकली जो कैपिलरीज होते हैं वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। रीअब्जॉर्ब करने के बाद इनमें से कुछ जो होते हैं, क्या वेस्ट जो होते हैं अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुए रहते हैं, तो उनको जो ट्यूबुलर जो होते हैं, पीसीटी के जो ट्यूब्स होते हैं, उसको सीक्रेट कर लेता है। ठीक है, खींच लेता है, और खींच के फिर किस में डाल देता है, इन सब्सटेंस के साथ ऐड कर देता है, जो हेनली लूप्स में बाद में यूरिन में फॉर्म होकर यूरिनरी ड्रक्ट से सीधा कहाँ पे जाता है, यहाँ से ये मेड्यूला में आएगा। मेड्यूला से डायरेक्टली ये कहाँ से जाता है, माइनर और मेजर जो कैलिप्स है उससे हो के सीधा ये यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको।